जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बता दूं पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले ही अपलोड है चैनल पे। जिन भाई बहनों ने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा, उसमें भी काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, उसको देख सकते हैं। आज बता दूं दूसरा टॉपिक आपका ब्लड की चर्चा नहीं, रक्त की बात करने वाले हैं। रक्त वो बायोलॉजी बायोलॉजी वाला रक्त, ना कि रीजनिंग वाला रक्त। तो आपको बता दूं आज हम इस ब्लड चैप्टर को इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, आपको दोबारा जो है ब्लड को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे साथियों, बने रहें हमारे साथ। ये ब्लड चैप्टर का आपको बता दूं दूसरा चैप्टर है। तो पहले आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानते हैं आखिर है क्या। तो ब्लड आपको बता दूं ये तरल संयोजी ऊतक है। इसकी बात हम प्रीवियस वीडियो भी किए हैं। तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी मतलब कनेक्ट करने वाला पूरे शरीर को। आप जानते हैं ब्लड पूरे शरीर को, शरीर सिर से लेकर पैर तक ब्लड भरा होता है। और ब्लड कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा होता है। मतलब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी एक प्रकार का टिश्यू यानी ऊतक है। अब बात करते हैं स्टडी किस में करते हैं। ब्लड की स्टडी आप बता दो हिमेटोलॉजी में करते हैं। ब्लड का अध्ययन हिमेटोलॉजी में किया जाता है। अब बात करते हैं, या कहा जाए रुधिर का अध्ययन है, रक्त का अध्ययन किस में करते हैं, तो आप बताओगे हिमेटोलॉजी में। अब बात करते हैं ब्लड फॉर्मेशन, यानी ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आप बताओ बोन मैरो, या इसी को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। हड्डियों के अंदर ही इसका निर्माण होता है। जैसे हड्डी बनी हुई, हड्डी के बीच बीच में पोर्स होते हैं, उसी में क्या होता है आप बताओगे, ब्लड का निर्माण होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। यानी ब्लड का निर्माण आप बताओगे किसमें, अस्थि मज्जा, या इसी को बोन मेरो कहा जाता है। मतलब हड्डी के बीच पे जो छिद्र होते हैं उसमें मज्जा यानी कि जगह जो होती है उसी में निर्माण होता है। अब बात करते हैं ब्लड में की पिगमेंट के बारे में बात करते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसी यानी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। बोन मेरो में किसका, तो आप बताओगे आरबीसी में किसका, बोन मेरो यानी ब्लड सेल्स का भी फॉर्मेशन होता है। यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तब भी आप बताओगे बोन मेरो में। अब यहां पर बात करते हैं येलो बोन मेरो के अंतर्गत डब्ल्यूबीसी प्लस प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। तो आप बताओगे इसका, यानी डब्ल्यूबीसी प्लस प्लाज्मा मिल जाता है तो उसे बोलते हैं येलो बोन मेरो। इसका भी निर्माण कहाँ पर, तो आप बताओ बोन मेरो में ही होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। अब ये इंट्रोडक्शन, अभी पूरी चर्चा आपको वीडियो बहुत मजा आने वाला है प्यारे साथियों। अब ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4। आप कहते हैं सच में खून के आंसू रोगे, सच में यदि आप पढ़ाई नहीं किए और फेल हो गए तो सच में, तो सच से क्या याद करोगे, सच 7 से 7 और 4 से 4, और खून के आंसू, तो खून तथा आंसू दोनों का पीएच मान आप बताओगे 7.4 होता है। खून तथा आंसू दोनों का पीएच मान आप बताओगे 7.4। अब वहीं ब्लड की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होती है कि अम्लीय, तो आप बताओगे से 7 से अधिक, 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक जो है पीएच होता है तो वो क्षारीय होता है। तो ब्लड का प्रकृति कैसी होती है, तो आप बताओगे क्षारीय प्रकृति की होती है। आप जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण, तो इसको आप अच्छे से पढ़ समझ पाएंगे। और केमिस्ट्री के सभी वीडियो चैनल पे पहले ही अपलोड है, तो उसको भी विजिट करके आप देख सकते हैं। अब पीएच पैमाना की बात देखिए यहाँ पर की जा रही है आपके सामने। देखिए अभी भी हमने पर चर्चा भी किया है, 0 से 7 तक को क्या कहा जाता है, अम्लीय, और 7 से अधिक को क्या कहा जाता है, तो क्षारीय। और यहाँ केवल 7 है तो 7 वाले को क्या कहते हैं, उदासीन। यदि केवल 7 है, जैसे जल का पीएच मान कितना 7 होता है, तो जल की प्रकृति क्या है, तो आप बताओ उदासीन होता है। अब बात करते हैं रक्त का स्वाद कैसा होता है, तो आप बताओगे रक्त का स्वाद जो है नमकीन यानी हल्का नमकीन तरह होता है। और ब्लड में उपस्थित यन्ने यानी सोडियम एलिमेंट यानी सोडियम तत्व के कारण रक्त का स्वाद नमकीन होता है। रक्त का स्वाद नमकीन क्यों होता है, तो आप बताओगे सोडियम की उपस्थिति कारण। और वैसे नमक का सूत्र सभी लोग जानते हो कि NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है। अब बात करते हैं कौन सी जर्म लेयर से ब्लड का फॉर्मेशन होता है, किस जर्म लेयर से ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो आप बताओगे ये लीवर का ही पार्ट होता है, मेसोडर्म से होता है। यानी यदि यही बात कहा जाए कि भ्रूण में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताओगे लीवर के मीसोडर्म में होता है। यानी भ्रूण को कहते हैं इंग्लिश में फीटस, और फीटस में क्या होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और यक्टोडर्म, ये तीनों मिलके क्या बने होते हैं, आप बताओगे फीटस या भ्रूण मिला होता है। और अभी बात हो चुकी है, यदि बच्चा पेट में रहता है तो जब भ्रूण अवस्था में रहता है तो उस ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है, तो बताओगे बोन मेरो में होता है। आप बताओगे कहाँ, बोन मेरो में। अब चर्चा नेक्स्ट करते हैं। देखिए
कौन सी जर्म परत यानी ब्लड फॉर्मेशन में कार्य करती है? तो मीसोडर्म। वही कि कौन सी परत, जब बच्चा जो है भ्रूण अवस्था में रहता है तो कौन सा परत जो है, तो लीवर का कौन सा परत जो है ब्लड का निर्माण करता है? तो आप बताओगे मीसोडर्म करता है। अब बात करते हैं एंजाइम। ब्लड के अंदर कार्बोनिक कार्बोनिक एनहाइड्रेज यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है, जो आरबीसी के अंदर बहुत आयत में होता है। यह पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने कार्य करता है। कौन कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जोड़ने काम कौन करता है? तो बताओ कार्बोनिक हाइड्रेज जो है क्या करता है, ब्लड के अंदर में होता है, वो पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो कार्बोनिक हाइड्राइज कार्य करता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के पार्ट कौन कौन से हैं, इन सबकी चर्चा कर लेते हैं एक एक करके, बहुत मजा आने वाला है प्यारे साथियों। तो आप बता दें ब्लड किस किस से मिलके बना? तो प्लाज्मा, पास से प्लाज्मा, पास से 55% क्या होता है बताओ? प्लाज्मा। शेष ब्लड सेल्स यानी रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं में केवल कोशिका लिखा, रक्त कणिकाएं कितने परसेंट होती हैं? तो आप बताओगे 55% होती हैं। कितनी? या इसी को रुधिर यानी ब्लड कार्पल्स या रुधिर कोशिका के नाम से जाना जाता है। कितना? 45%। 55% उधर निकल गया तो कितना? 45% बचा। अब बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा एक आपको बता दूं तरल अवस्था में, इसका कलर कैसा होता है बताओ? येलो होता है। कलर आप बताएंगे येलो। अब कैसे? जब इन सब चीज़ों को अलग किया जाएगा तभी, जब ब्लड क्या निकाल लेंगे, तो आप बताओगे रुधिर कोशिका को निकाल लोगे तो ये पीला दिखाई पड़ेगा। अभी चर्चा और भी चीज़ों की होने लगी। अब प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। प्लाज्मा आप बता दें, प्लाज्मा में 90 से 92% तक क्या पाया जाता है? आप बताओगे वाटर पाया जाता है। और प्रोटीन कितने? 9 से 7%, 7 से 9% पाया जाता है। वहीं कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ कितने परसेंट पाए जाते हैं? 1%। आप बता दो कार्बनिक पदार्थ कौन से? प्रोटीन, अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन तथा फाइब्रोनोजिन, ये सब क्या है? तो बताओगे ये कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ है। उसमें से और क्या? थ्रोम्बिन भी जो है एक प्रकार का कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। टोटल कौन कौन से पाए जाते हैं? तो बताओ प्रोटीन के अंदर कौन सा? एल्ब्यूमिन पाया जाता है, ग्लोबुलिन, फिर उसके बाद में फाइब्रोनोजिन और थ्रोम्बिन। ये सब अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ हैं। 1% में इतने सब चीज़ें पाई जाती है, लेकिन उसमें से प्रोटीन की ही कितना परसेंट? 7 से 9% पाया जाता है। अब बात करते हैं एल्ब्यूमिन क्या है कि चर्चा, ग्लोबुलिन क्या है, सबकी मैं चर्चा कर लेता हूँ क्योंकि कोई चीज़ छूटेगा नहीं आपके लिए। एल्ब्यूमिन सोडियम एलिमेंट को संतुलित करने का कार्य कौन करता है? तो आप बताओगे एल्ब्यूमिन जो होता है सोडियम एलिमेंट को संतुलित करने वाला का कार्य कौन होता है? एल्ब्यूमिन। जो हमारे ब्लड को लवणीय दाब बनाता है, लवणीय दाब बनाने का कौन कार्य करता है? तो बताओ एल्ब्यूमिन। और ग्लोबुलिन का क्या कार्य है? ये जो है ग्लोबुलिन जो है एंटीबॉडी के समान कार्य करता है, यानी प्रतिरक्षी, हमारे शरीर को प्रतिरक्षी के भांति कौन करता है? तो बताओगे ग्लोबुलिन। अब फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन का काम है रक्त के थक्का जमाने में कार्य करता है। कौन सा? तो बताओ फाइब्रोनोजिन या थ्रोम्बिन, दोनों याद करो। फाइब्रोनोजिन या थ्रोम्बिन ये क्या करता है? रक्त के थक्का जमाने में सहायक है। अब अमाउंट ऑफ ब्लड की बात कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड, रुधिर की मात्रा। देखिए गर्ल्स में 4 से 5 लीटर और पुरुष में उसके भार का 7% होता है। टोटल कितना परसेंट? व्यक्ति के भार का वैसे जनरली कितना? 7% होता है किसी व्यक्ति का, लेकिन वैसे कहा जाए तो गर्ल्स में लगभग 4 से 5 लीटर एक वयस्क की, और जो है बॉयज में 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ये वयस्क व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। और नहीं तो आप इजीली कह सकते हैं पूरे ब्लड का व्यक्ति के शरीर का भार का 7% क्या पाया जाता है? बताओ ब्लड पाया जाता है। अब बात करते हैं मुख्य रूप से प्रोटीन कौन सा, ये कहा गया है मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन रुधिर का थक्का जमाने में काम करता है? तो फाइब्रोन। यहाँ ई आप ना दीजिए, कौन सा प्रोटीन, मुख्य प्रोटीन जो थक्का जमाने में कार्य करता है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? तो फाइब्रोनोजिन। ये कहा जाए कौन सा प्रोटीन, ये कौन सा प्रोटीन थक्का जमाने में? तो फाइब्रोनोजिन क्या है? एक प्रोटीन है और ये थक्का जमाने में कार्य करता है। देखिए अभी आपने यहाँ चर्चा किया था, देखिए फाइब्रोनोजिन है ना, फाइब्रोनोजिन क्या करता है? तो बताओगे ये भी थक्का जमाने में सहायक है। तो इजीली आप याद कर सकते हो प्यारे साथियों। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? नहीं कह सकते हो रुधिर स्कंदन कारक कौन कौन से हैं? तो ये इसका 8th फैक्टर है। अब बात करते हैं कौन सी विटामिन ब्लड के क्लॉट में सहायक है? तो कौन सा विटामिन आप बताओ? विटामिन के कारण से
रक्त का थक्का, रक्त का थक्का कब? जब बाहर अभी कट जाए कहीं और रक्त का थक्का जम जा रहा है, इसका मतलब आप में पर्याप्त मात्रा में जो है क्या है, तो बताओगे विटामिन के। तो कौन सा विटामिन? तो आप बताओ विटामिन के। रक्त के थक्का यानी कि कहीं कट जाने के बाद 2-4 मिनट में रक्त जम जाता है इस बाहरी परत में, तो ये विटामिन के कारण ही जमता है। अब वही ब्लड सेल को जो रुधिर जमने में सहायक है, कौन सा सेल्स जो है सहायक है? तो आप बताओगे प्लेटलेट्स जो है क्या करता है, रुधिर का थक्का जमाने में, बिंबाणु भी जो है रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। अब प्रोटीन कौन सा है? तो प्रोटीन जो है फाइब्रोनोजन। देखिए विटामिन कौन सा? तो आप बताओगे के। और वही कौन सी कोशिका है? तो आप बताओगे प्लेटलेट्स। कौन सा प्रोटीन है? तो फाइब्रोनोजन प्रोटीन। तो इसमें कई चीज़ें हैं। देखिए विटामिन कहेगा तो क्या बताना है, सेल कौन सा है तो प्लेटलेट, ये प्रोटीन कौन सा तो फाइब्रोनोजिन, और मेटल कौन सा है, ये कौन सा मेटल है, कौन सी धातु, तो कैल्शियम धातु जो है खून जमाने में सहायक होता है। अब बात करते हैं 1 यूनिट जो है ब्लड में कितने लीटर होते हैं? 1 यूनिट ब्लड में जो है 350 ml होता है। कितना? 350 ml जो है खून को एक, आपने कहा कि 1 यूनिट खून मांगा है तो 1 यूनिट मतलब होता है 350 ml का खून जो है हमको देना है। हिपैरिन की बात करें, हिपैरिन क्या चीज़ है? तो आप बताओगे प्रोटीन को पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड फॉर्मेशन में कौन भागीदार देता है? तो बताओगे लीवर, यानी यकृत जो है ये प्रोटीन पॉलीसैकेराइड का निर्माण कहाँ होता है? तो बताओगे लीवर में होता है। और वही बात करते हैं हिपैरिन भी जो है रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, तो ये भी कहाँ पर आप बताओगे? ये भी लीवर में ही इसका निर्माण होता है। इसका कार्य देखिए क्या है, धमनी तथा सिराओं को रुधिर जमने से, यानी कि शरीर के अंदर का और कार्य करता है कि रक्त का थक्का ना जमे। तो आप बताओगे हिपैरिन क्या करता है, थक्का ना जमे इसके लिए कार्य करता है। तो आप बताओगे हिपैरिन रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। इट्स परसेंट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड ब्लड, ब्लड को जमने नहीं देता है। अब बात करते हैं यानी ब्लड के अंदर, ब्लड कितने परसेंट? शरीर के भार का 7% पाया जाता है। प्यारे साथियों और भी हम चर्चा कर लेते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड सेल यानी रुधिर कोशिकाओं के बारे में कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो इनकी चर्चा हम कर लेते। देखिए पहले क्या है, तो आप बताओगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब बताते आरबीसी क्या है। आरबीसी ये रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में रक्त किस में क्या पाया जाता है, तो बताओगे आरबीसी। उसके बाद डब्ल्यूबीसी की चर्चा कर लेते हैं। ये रक्त में सबसे कम मात्रा में कौन सा पाया जाता है, बताओ डब्ल्यूबीसी। और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा पाया जाता है, तो प्लेटलेट। सबसे अधिक मात्रा में आरबीसी और दूसरे मात्रा में आप बताओ प्लेटलेट और तीसरे मात्रा में आप बताओगे डब्ल्यूबीसी। और आकार में सबसे बड़ी कौन सी होती है तीनों में, तो सबसे बड़ी कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। और वहीं देखिए मात्रा तो इसकी बहुत है, लेकिन इसकी ये क्या होती है, इसकी आकृति आकार बहुत छोटा है कि उसका आरबीसी का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अभी बात करते हैं इसका दोनों का अनुपात कहा जाए तो देखिए तीनों का अनुपात यहाँ देख लीजिए आप, यदि ये 600 तो ये 1 और ये 40, यानी 600 कौन आरबीसी है तो 1 ही क्या होगा आप बताओ डब्ल्यूबीसी, और 4 ही क्या होगा तो आप बताओ प्लेटलेट। तो इनका मात्रा को आपको जरूर अनुपात जरूर याद कर रखना, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। यानी आरबीसी 600 होगा तो समझ लो क्या डब्ल्यूबीसी 1 होगा, इतना ज़्यादा संख्या में, मतलब 600 सैनिक पे 1 राजा कह सकते हो, इतना ज़्यादा है। और वैसे कहा जाए इनका अनुपात क्या है 1/40, और या तो 600 को 400 कर लें किसका 40 का, तो इसको आप काट लीजिएगा, 0 0 कट गया। अब बचा ये 12:1 के अनुपात में है क्या प्लेटलेट तथा जो है आरबीसी, तो इजीली याद कर सकते हो। अब आरबीसी की अलग से चर्चा हम कर लेते हैं। इसका आरबीसी का केमिकल नाम क्या है, तो बताओ इरिथ्रियोसाइड है, या इसको अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो आरबीसी को इरिथ्रियोसाइड के नाम से जाना जाता है। अब रक्त के अंदर आरबीसी की मात्रा कितनी होती है, तो बताओगे 4 से 5 मिलियन होती है। कितना 4.5 से 5 मिलियन तक, 5.5 मिलियन, तो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। शेप इसकी कैसी होती है, तो आप बताओगे इसकी शेप अंडाकार होती है। किसकी अंडाकार। वही आरबीसी का फॉर्मेशन जो है कौन रेड ब्लड, यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बोन मेरो में होता है, यानी लाल अस्थिमज्जा में होता है। और वहीं आरबीसी का डेथ कहाँ होता है, तो आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन या प्लीहा, इसी को तिल्ली कहा जाता है। इसी को ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक एक चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं।
आरबीसी का लाइफ जो है स्पेन कितना 120 डे का होता है। आरबीसी कितना दिन चलता है आप बताओगे? 120 डे। इसका जीवन काल कितना? 120 डे। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका अपवाद क्या है? ऊंट तथा लामा में जो है केंद्रक पाया जाता है। ये चीज याद रखना है आपको। केंद्रक कहाँ नहीं पाया जाता तो आप बताओगे? किसी के अंदर, लेकिन किसी जीव में केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी में, लेकिन ऊंट तथा लामा के अंदर जो है क्या पाया जाता? केंद्रक पाया जाता है। ये दोनों अपवाद भाई बहुत बार पूछे तो उनको जरूर याद कर लेना है प्यारे साथियों। आरबीसी में पाया जाता है तो आप बताओ आरबीसी में क्या हीमोग्लोबिन पाया जाता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं एंटीजन। और क्या चाहे पाया जाता है? तो एंटीजन भी किस में पाया जाता है? आरबीसी में ही पाया जाता है एंटीजन। अब फंक्शन आप आरबीसी के कार्य देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का क्या कार्य है? एक एक चीज़ की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। तो आपको बता दूं कि आरबीसी में क्या होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? ये रंग प्रदान करने वाला पिगमेंट है। किसी भी चीज़ को रंग प्रदान करता है। वैसे ब्लड में किस चीज़ को कौन सा रंग प्राप्त करता है? तो आप बताओ हीमोग्लोबिन प्राप्त करता है। देखिए हीम और फिर क्या है ग्लोबिन, इन दोनों की हम जान लेते हैं। हीम, हेम क्या? हीम लिखा है, हेम है। हेम मीन्स क्या होता है? इसमें आयरन। और ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन का पाया क्या जाता है? तो आयरन या लोहा पाया जाता है। इसी कारण से इसका नाम हीमोग्लोबिन पड़ा। और हीम ये क्या है? धातु है। और क्या ग्लोबिन एक प्रोटीन है, इसीलिए दोनों को आप ऐड करेंगे तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रंग इसको प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन गैस के साथ जुड़ता है। कौन कौन से गैस? तो कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ देखिए यहाँ कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी क्रिया करता है। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद साथ इनकी सबसे कम किससे जुड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से सबसे कम जुड़ता है। सबसे अधिक किससे? ऑक्सीजन से। उसके बाद किससे? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन लड़कियों में 12 से 14 ग्राम, वहीं लड़कों में 14 से 16 ग्राम जो है क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लड़कियों में देखिए कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है, ब्लड भी कम है उस हिसाब से। अब बात करते हैं आरबीसी की खोज किसने किया? तो आप बताओगे AB ल्यूवेनहॉक ने किया था? तो बताओ आरबीसी की खोज की थी। वहीं डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। डब्ल्यूबीसी यानी रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका केमिकल नेम क्या होता है? ल्यूको। जहाँ ल्यूको लग जाए मतलब सफ़ेद होता है। जैसे ल्यूकोरिया मतलब सफ़ेद पानी जब गिरता है तो उसी को ल्यूकोरिया कहा। ल्यूको जहाँ शब्द जुड़ जाए वहाँ सफ़ेद ही आपको याद रखना है। तो ल्यूकोसाइड किसे कहा जाता है? तो आप बताओ डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइड के नाम से जाना जाता है। उनकी शरीर की मात्रा, उनके शरीर में कितनी मात्रा? 8 से 10, यानी कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितना पाई जाती है? तो बताओगे 8 से 10 हजार पाई जाती है। इसका फॉर्मेशन क्या होता है? व्हाइट या येलो बोन मेरो में होता है, यानी कि ये भी अस्थिमज्जा में, लेकिन कौन से? व्हाइट या येलो बोन मेरो में, यानी श्वेत या पीला अस्थिमज्जा में होता है। मृत्यु इसकी भी, मृत्यु कहाँ होती है? रुधिर में कहाँ पर होती है? तो आप बताओगे तो इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? तो बताओ ब्लड में ही इसकी मृत्यु होती है। इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, ब्लड को ही कहा जाता है। मृत्यु कहाँ पर होगी? तो इसका ब्लड में। ये चीज़ें याद करके रखना प्यारे साथियों। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती? तो बताओ प्लीहा या तिली में। इसीलिए आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा था? तो प्लीहा या तिली। इसकी लाइफ कितनी होती है? 2 से 4 ही दिन होती है। और उसके बाद शरीर का इसका कार्य क्या होता है? इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन कौन करता है? बताओगे डब्ल्यूबीसी क्या शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करता है। वहीं डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक। लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं इसका क्या होता है? शेप या आकार क्या होता है? तो बताओगे इसका कोई भी शेप नहीं होता, लेकिन आरबीसी का क्या होता है? अंडाकार होता है, लेकिन इसका कोई भी आकार, ये अमीबा के समान होता है। इसका आकार वैसे कहा जाता है, किसी कोई इरेगुलर है, लेकिन इसका आकार आप बताओगे अमीबा के समान होता है। अब टाइप आप डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। कौन कौन से टाइप हैं? तो आप बताओगे ग्रेनुअल साइट यानी कि कणिका में। उसके बाद क्या होता है? एग्रेनोसाइट मतलब होता है आकड़िका में। अब इसमें कौन सा क्या क्या पाया जाता है? न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल और बेसोफिल। ये किसका? कणिका में जो है में है, या ग्रेन्यूलोसाइट में पाए जाते हैं। 2 टाइप के हैं। और इसमें दूसरा क्या है? मोनोसाइट है, यानी बिगेस्ट सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा है? तो मोनोसाइट ही सबसे बड़ा है। जबकि और फिर क्या है? लिम्फोसाइट क्या है? ये आकड़िका में है। तो 2 तरह के होते हैं डब्ल्यूबीसी, एक ग्रेनुलोसाइट, एक होता है एग्रेनुलोसाइट। तो आप टाइप बताओगे 2 टाइप।
कणिकामय और अकणिकामय। कणिकामय में कौन से आएंगे तो न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल, ये 3 होते हैं। जबकि आप बात करोगे एग्रेनुलोसिल में कौन कौन से हैं, या तो बताओ मोनोसाइट, ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, और लिम्फोसाइट। तो 5 टाइप के होते हैं, क्या आप बताओगे? 5 प्रकार के, 2 ही होते हैं लेकिन 2 में 5, वैसे तो कह सकते हो 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। अब एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। प्लेटलेट की चर्चा कर लेते हैं पहले साथियों। प्लेटलेट का रासायनिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। इसका जीवन काल, इसमें कितना प्लेटलेट, कितना मात्रा, सामान्य मात्रा क्या होता है? तो 1.5 लाख से कितना होता है? 4 लाख, क्या कहीं कहीं 2 लाख से 4 लाख मिलेगा तो भी करेक्ट है। निर्माण इसका कहाँ होता है? येलो बोन मेरो में होता है, यानी पीले अस्थिमज्जी में किसका निर्माण होता है, आप बताओगे? प्लेटलेट का निर्माण। और इसका मृत्यु कहाँ? ये भी, इसका मृत्यु भी प्लीहा में। इसका लाइफ कितना? 5 से 9, या कभी कभी 3 से 5 मिलेगा तो भी करेक्ट होता है। रुधिर का थक्का जमाने में कौन काम करता है, बताओ? प्लेटलेट का कार्य क्या है? रुधिर का थक्का। आकृति कैसे? क्षण की आकृति होती है, ऐसे क्षण की आकृति की होती है, आप बताओगे डब्ल्यूबीसी। अब हम बात करते हैं रक्त समूह की, बात कर लेते हैं। पूरी रक्त संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं मैं इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ। प्यारे साथियों, एक एक चीज़ आपको मज़ा आने वाला है, बस बने रहें। देखिए, रक्त समूह की खोज किसने किया, तो आप बताओगे कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब? 1900 से 1901 के बीच किया था। अब बात करते हैं 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसके? इसी रक्त समूह की खोज के कारण इसको कौन सा नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, आप बताओगे? 1930 में, ब्लड की समूह को खोजने के लिए ही। अब संसार में 55 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए, जिसमें एक प्रकार का रुधिर सभी मानव में होता है। 55 प्रकार के पाए जाते हैं लगभग। अब बात करते हैं मानव के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है, इसकी खोज कार्ल स्टीनर ने ही की थी, एबीओ। अब हम एबीओ क्या है, एक एक चीज की चर्चा, यानी ए बी रक्त समूह ए बी ओ। अब देखिए, ए होता है तो ए बी भी आपने देखा होगा जुड़ के, ए बी जुड़ के, फिर आपने देखा होगा कि ओ भी। तो ये सब क्या है, अब आप बात करते हैं ब्लड समूह की, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, और एंटीजन की बात कर लेते हैं, और उसके बाद में फैक्टर की बात करते हैं। यदि ब्लड समूह ए है तो उसमें एंटीजन क्या पाया जाएगा? एंटीजन यानी प्रतिजन क्या पाया जाएगा? तो अब ए, लेकिन उसके अपोजिट प्रतिरक्षी, उसके प्रतिरक्षी हमेशा अपोजिट ही पाएगा, प्रतिरक्षा करने वाला होगा। तो एंटी शब्द लिखा हुआ, एंटी मतलब उल्टा, ए बी, एक ए ही नहीं, ये क्या पाया जाएगा बताओ? बी। और बी रक्त समूह है तो आपके अंदर देखिए प्रतिजन, यानी कि एंटीजन क्या पाया जाने, लड़ने वाला आपके साथ क्या पाया जाएगा, तो आप बताओगे बी। लेकिन प्रतिरक्षा क्या पाया, एंटीबॉडी क्या पाया जाता है, बताओ? एंटीबॉडी, इसमें ए, बी का उल्टा ए मान लो आप। अब बात करते हैं एंटीजन। अब यहाँ ए बी की बात करें तो ए बी में क्या होता है? एंटीजन ए बी पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाया जाता है, मतलब इसके रक्षा करने वाला कोई नहीं है। और आपको बता दूं, इसमें आरएच फैक्टर सब में प्लस माइनस दोनों हो सकता है एंटीजन पॉजिटिव हो सकता है एंटीजन निगेटिव हो, तो सब में ये चीज़ें हो सकती हैं। अब बात करते हैं ओ में, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता कि ए और बी एंटीजन एंटीबॉडी पाई जाती है, इसलिए ओ वाला व्यक्ति बीमार होने के चांस ज़्यादा रहते क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, नहीं कि, और जबकि एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ये चीज़ें आपको आता, देखिए अब एक एक चीज़ की और आगे चर्चा करूँगा। अब कार्ल स्टीनर तथा बीनर ने 1940 में खोज की, किसकी? आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर का संबंध जो है बंदर से, आरएच फैक्टर का संबंध किससे? बंदर से है, जो रीसस प्रजाति के बंदर हैं। ये पहली बार आरएच फैक्टर की खोज रीसस प्रजाति के बंदरों में पाया गया था। अब बात करते हैं एंटीजन तथा एंटीबॉडी में हम अंतर देख लेते हैं। देखिए, जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, जो ब्लड ग्रुप होते हैं वह एंटीजन होते हैं। अब बात करते हैं, और ये इनमें क्या होता है बताओगे? ग्लूकोप्रोटीन होता है, किसमें? एंटीजन में। और ये आरबीसी में पाए जाते हैं। कौन? एंटीजन किसमें, आप बताओगे? आरबीसी में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, वही बात करें एंटीबॉडी की, तो इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। कौन सा? एंटीबॉडी क्या करते हैं? रक्षा प्रदान करते हैं। और ये ग्लूकोप्रोटोन है, क्या है? ये प्रोटॉन है, यहाँ ये जो है क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, दोनों में अंतर है। ग्लाइकोप्रोटीन है और ये प्रोटॉन है, और ये प्रोटीन है, दोनों में अंतर थोड़ा सा है। अब बात करते हैं, ये आरबीसी में पाए जाते हैं, ये आरबीसी तथा
प्लाज्मा तथा डब्ल्यूबीसी दोनों में पाए जाते हैं। क्या आप बताओगे? एंटीबॉडी, एंटीजन यानी प्रतिजन इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं, देखिए ब्लड में देखिए एंटीजन भी होता है, आरबीसी भी होता है, उसके बाद प्लाज्मा, और उसके साथ साथ क्या होता है? एंटीबॉडी। ये सब चीज़ें जो है इसके फैक्टर हैं, इसको आप इजीली देख लें। अब बात करते हैं आरबीसी। यदि किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप ए है तो उसके एंटीजन क्या होगा? आप बताओ। एंटीजन ए होगा लेकिन एंटीबॉडी बी होगा। एंटीबॉडी उल्टा आप करो, एंटीबॉडी, एंटी मतलब वो, एंटीजन क्या होगा? आप बताओगे ए ही होगा, मतलब साथ देने वाला का दोष ही होगा, लेकिन आप बताओगे उसका प्रतिरक्षा करने वाला कौन होगा? तो आप बताओगे या एंटीबॉडी क्या होता? आप बताओ बी होगा। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड ग्रुप ए हो तो उसे बी ग्रुप ब्लड दे दिया जाए तो क्या होगा? उसके एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों अल्प होने पर आपस में जुड़कर रुधिर का थक्का बन जाएगा और ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, उसकी मृत्यु। यानी कि ए है उसको बी दे दिया जाए तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ब्लड का थक्का जम जाएगा। तो यदि कहा जाए ए है ब्लड ग्रुप तो उसमें एंटीजन ए पाया जाएगा, एंटीबॉडी बी। ये देखिए चीज़ें याद करके रखना है। बी फिर से रिवाइज करो, एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। और वहीं आप बात करते ओ है तो क्या होगा? एंटीजन इसमें पाया ही नहीं जाता, जबकि ए बी में क्या है? ए बी। ओ में ए और बी एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी तो पाया जाता है लेकिन एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं आगे, कौन किसको दे सकता है ब्लड ग्रुप और गिवन टू और रिसीव टू? किसे कौन? देखिए ए प्लस वाला किसको किसको रुधिर दे सकता है? तो ए को भी दे सकता है, ये भी पॉजिटिव, और ए बी को भी दे सकता है। और किससे ले सकता है? तो बताओ ए से भी ले सकता है, ए निगेटिव, ए पॉजिटिव, और ओ माइनस से और ओ पॉजिटिव, दोनों से ले सकता है। किससे किससे? ए से तो लेगा ही, या और ओ से। ओ तो सभी को दे सकता है, वो सर्वदाता है, तो इजीली याद कर सकते हैं। और ये आर एच निगेटिव और आर एच पॉजिटिव दोनों से लगता है, और ओ आर एच निगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों से ले सकता है। तो किन से? ओ तो सबको सर्वदाता है, उसका मतलब सब में कॉमन होगा। देखिए सब में ओ कॉमन होगा। यदि ए निगेटिव है तो आपको बता दूं, यदि ए निगेटिव का मतलब ए में क्या नहीं पाया जा रहा, तो आप बताओगे आर एच फैक्टर नहीं पा रहा, तो ये बता दें कि ये पॉजिटिव ले से लग सकता है, ए निगेटिव से भी ले सकता है, ए बी से भी, ए बी को दे सकता, किसे दे सकता है? और ए बी निगेटिव को भी दे सकता है, लेकिन ले केवल सकता है ए निगेटिव तथा ओ निगेटिव से ही ले सकता है। कौन? ये जो है आर एच निगेटिव है, तो दे तो सबको, देखिए सबको, ये ए को प्लस पॉजिटिव को भी निगेटिव को भी देगा, और ए भी पॉजिटिव ए की निगेटिव, लेकिन दे केवल किसको सकता है? तो आप बताओगे, तो आप सॉरी यहाँ ले सकता है, ले किससे? ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ही कर सकता है। अब बताएं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव को क्या कर सकता है? दे सकता है, और ए पॉजिटिव को भी दे सकता है। अब उसके बाद ले किससे सकता है? अब ले किससे कैसे सकता है? तो बी निगेटिव से भी, बी पॉजिटिव से भी, ओ निगेटिव और वो पॉजिटिव से भी जो है ब्लड ले सकता है। अब बात करते हैं बी निगेटिव से। क्या? बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव सबको दे सकता है। देखिए बी भी जहाँ पर भी आप देख रहे हो सबको ये जो है ब्लड दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? बी निगेटिव और ओ निगेटिव को ले सकता है। लेने देखिए ले कुछ ही लोग सकता है, लेकिन दे सबको सकता है लगभग। अब ओ जो है तो लगभग सभी को दे सकता है। अब बात करते हैं ए बी पॉजिटिव जो है। अब आपको बता दूं, दे ए बी को ही प्लस को पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन ये ग्रहण सबसे कर सकता है, ऑल ब्लड ग्रुप से क्या कर सकता है? रिसेप्ट कर सकता है, यानी कि ले सकता है। ए बी निगेटिव जो है, ए बी निगेटिव तथा ए बी पॉजिटिव दोनों दे सकता है, लेकिन ले किससे? तो अब बताओ ए से भी ले सकता है, बी निगेटिव से, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव से जो है ले सकता है। अब बात करते हैं ओ पॉजिटिव जो है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव और वो पॉजिटिव सबको दे सकता है, और ले किससे सकता है? ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव से दोनों से ले सकता है। बात करते हैं ओ माइनस क्या है? ऑल ब्लड ग्रुप से को ये दे सबको सकता है, लेकिन ग्रहण केवल ओ निगेटिव। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट, देखिए वो निगेटिव है तो ओ निगेटिव से ही केवल ले सकता है। आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सर्वग्राही किसे कहता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर, तो ए पॉजिटिव को। सर्वदाता किसे? ओ माइनस। ओ निगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है। अब बात करते हैं
एलिलिल्स क्या है इसकी चर्चा कर लेते हैं। आप बता दूं, एलिलिल्स एक तरह का प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन निर्धारण करते हैं कि माता पिता से कौन सा ब्लड ग्रुप उनके बच्चे में जाएगा, कौन तो एलिलिल्स निर्धारित करते हैं। अभी इन सबकी चर्चा करेंगे। एलिलिल्स रुधिर का एक क्या है, रुधिर समूह का चुनाव किसके द्वारा, तो एलिलिल्स के द्वारा होता है। अब बात करते हैं एलिलिल्स कितने प्रकार के होते हैं। आप बताओ, 3 प्रकार के होते हैं, आई और आई और आई। इन सब की देखिए, अब IA और IB क्या है, डोमिनेंट होता है, नहीं प्रभावी होता है, यही जो प्रभावी, जबकि ये क्या होता है I0, ये जो है अप्रभावी होता है। अब बने रहे प्यारे साथियों। अब इसमें RH फैक्टर जान लेते हैं क्या क्या चीज़। RH फैक्टर यदि कहा जाए माता का RH फैक्टर प्लस है, पिता का भी फैक्टर है, तो पॉजिटिव RH फैक्टर पॉजिटिव होगा, 90% कहा जा सकता है। माइनस माता का है, पिता का पॉजिटिव है, तो जो है आपको बता दूं, माइनस प्लस है पिता या माता में से किसी एक का, तो पॉजिटिव होगा, और माइनस माइनस तो माइनस ही होगा, ये तो भी जानते हैं। और प्लस माइनस है तब भी माइनस होगा, माइनस प्लस है तब भी माइनस ही होगा। ये चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। अब बात करते हैं, देखिए फादर और मदर, यदि फादर क्या है तो ए पॉजिटिव है, तो आपको बता दूं, थोड़े समय के लिए इधर आप ना ध्यान दें, आइए भी इतना 0 से, तो ए पॉजिटिव, तो बेटा क्या होगा आपको बता दें, या तो देखिए ए पॉजिटिव है और कहा गया IA से IB मिला, तो या तो क्या हो सकता है, तो आप बताओगे IA IB, यानी कि AB पॉजिटिव हो सकता है। साफ साफ ये सब कॉन्सेप्ट ना दे तो A प्लस भी हो सकता है, यानी उन्हीं दोनों में से होंगे, या तो B पॉजिटिव हो सकता है, और आपको बता दूं, और एक वो पॉजिटिव हो सकता है। आप इजीली इसको मिला के आप फिर से एक बार रिवाइज करें, और आंसर क्या होगा, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, इतने ब्लड ग्रुप हो सकते हैं यदि माता या पिता में से ए और बी किसी का भी हो। अब बात करते हैं, फादर का बी हो, बी पॉजिटिव हो, और मदर का क्या हो, ए निगेटिव हो, तो क्या होगा आपको बता दूं, कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं। तो देखिए, जब IB से मिलेगा, IB किससे मिलेगा, IA से मिलेगा, तो आप बताओ, ये एलिल्स आपने पढ़ा है, तो क्या होगा, AB पॉजिटिव होगा। और ये आप ये कॉन्सेप्ट ना जाने तो आप देख लीजिए कि क्या है, B पॉजिटिव और A माइनस, तो आपको दिख रहा है AB पॉजिटिव तो होगा ही, B पॉजिटिव भी होगा, और A पॉजिटिव के साथ साथ O पॉजिटिव होगा। यहाँ पर O माइनस निगेटिव ना होके O पॉजिटिव होगा, ये चीज़ें याद करके रखना है। वो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं, केवल निगेटिव ही लिया जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए यदि पिता का AB निगेटिव है और फादर का क्या है, OB पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है, तो क्या हो सकता है आपको बता दूं, तो या तो A पॉजिटिव होगा, इसमें 2 ही कंडीशंस होते हैं, या तो A पॉजिटिव होगा या तो B पॉजिटिव, आप इजीली देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, समान ब्लड ग्रुप होने पर पिता का RH फैक्टर H प्लस तथा माता के RH फैक्टर माइनस हो जाए तो इरिथ्रियोब्लास्टिस फेटालिस जो है नामक बीमारी हो जाती है। और इससे होता क्या है, इस बीमारी के बचाव के लिए जो है एंटी डी ड्रग के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कौन सी एंटी डी ड्रग के इंजेक्शन, जिससे बचाव, इसमें पहला बच्चा तो जीवित पैदा होता है, लेकिन दूसरा बच्चा पैदा होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं अन्य ब्लड ग्रुप की, बात करते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप, यह भारत में सबसे पहले मुंबई में पाया गया था। इसे H से चिन्हित किया जाता है बॉम्बे को। अब बात करते हैं, किया जाता है, यह O ब्लड ग्रुप के समान कार्य करता है, O ब्लड ग्रुप। अब बात होती है इनरा ब्लड ग्रुप, यह सबसे पहले गुजरात में देखा गया था, H1 ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। वैसे मुंबई ग्रुप को केवल H, और गुजरात वाले को तो आप बताओगे इनरा ब्लड ग्रुप H1 के नाम से। एक बार से ज़्यादा, एक यूनिट यानी 300 ब्लड ही निकाला, एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा कितना आप बताओगे, 350 ml ब्लड को ही निकाला जा सकता है। शरीर में ब्लड बैंक जो है किसे, प्लीहा को कहा जाता है, लेकिन ब्लड बैंक की बोतल में मिलने वाला रसायन कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, मिलाने वाला रसायन सोडियम ऑक्जेलेट है। क्या है, जो सोडियम उसमें मिलाया होता, ब्लड बैंक के बॉटल में क्या मिला था, सोडियम ऑक्जेलेट मिला है। ब्लड बैंक में, ब्लड में 40% कितने, 4% तापमान, कितने ब्लड बैंक में ब्लड कितने तापमान पर रखा जाता है, 4% तापमान, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। वहीं बैंक में ब्लड में केवल 30 से 40 दिन तक ही रखा जा सकता है। ब्लड को कितने, 30 से 40 दिन तक, इससे ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। पूरा ब्लड आपने जो है
एक वीडियो में देखा लगभग कितने मिनट में, 34 मिनट में आपको ये पूरा सेशन मिलने वाला है। वैसे आप कोचिंग क्लासेस में कहीं पढ़ेंगे तो उसको 2 से 3 दिन क्लासेस चलती हैं, आपको 30 मिनट में 30 से 35 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा रहा है। प्यारे साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। जय हिंद जय भारत।